हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम से। आज इस वीडियो में हम लोग साइंस की जो क्लास चल रही है हमारी उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक साइंस की जो क्लासें हैं, घटना चक्र की जो बुक है वहाँ से 3 क्लासें को हमने कवर कर लिया है। तो आज की जो क्लास है हमारी चौथी क्लास है। और आपको अगर पिछली वीडियो देखी तो आपको पता ही होगा कि आप ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे सारे PYQ हैं। अभी तक BPSC ने जो भी एग्ज़ाम बिहार में कंडक्ट कराए हैं उन सब से क्वेश्चंस को लिया गया है, चाहे वो TRE के एग्ज़ाम हो, TRE के अलावा जो भी BPSC कंडक्ट कराता है बिहार में, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से ये बुक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग इन क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि BPSC TRE 4.0 के लिए एग्ज़ाम की डेट जो है अभी तक नहीं आई है, लेकिन संभवतः समय कम है। ठीक है, इस वजह से आप पढ़ाई करते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो पहला क्वेश्चन होगा आज का हमारा, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। तो सबसे पहले मानव का जो हृदय है उसका प्रत्यारोपण हुआ था, कब हुआ था और किसने किया था और कहाँ हुआ था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किया किसने था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। देखिए फैक्ट में, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय को पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन यानी कि ट्रांसप्लांटेशन किया। तो ऑप्शन सी हमारा दक्षिण अफ्रीका है। और किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे। यहाँ से पूछा गया है कहाँ पे किया, दक्षिण अफ्रीका में, किसने किया, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये नाम भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का जो रक्त ग्रुप होता है वो पूछा गया है। तो सर्वदाता कौन होता है? ऑप्शन सी यानी कि ओ हमारा सर्वदाता इसको कहते हैं, सर्वदाता। सर्वदाता, ठीक है। और अगर सर्वग्राही की बात करें तो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? AB, इसको सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही। ठीक है, यानी कि AB जो है सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है, चाहे ए हो और A का भी ले सकता है, B का भी और O का भी। ठीक है, लेकिन O जो है सिर्फ O का ब्लड ग्रुप लेता है, लेकिन दे सबको देता है। तो इस वजह से इसको सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। इसका फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। O वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह AB वर्ग वाले व्यक्ति को किसी का भी रुधिर जो है दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग को व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। मतलब कहने का यही है, AB जो है सबका ले सकता है, ठीक है, लेकिन देता सिर्फ AB को है। और O जो है सबको दे सकता है, लेकिन लेगा सिर्फ O का। और अगर डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि O माइनस जो है ये सर्वग्राही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो सर्वग्राही पूछ रहा है, कौन है? AB हमारा सर्वग्राही होता है। ठीक है, यानी कि सार्वभौमिक स्वीकार, सर्वग्राही। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। और ये क्वेश्चन 2022 में प्री में पूछा गया है। देखिए फैक्ट में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। AB रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार्य यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि इसमें एंटीजन A और B दोनों होते हैं तथा इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ये भी ध्यान रखना है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। जबकि O माइनस जो होता है वो निगेटिव सार्वभौमिक दाता है, यानी कि सर्वदाता O माइनस को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन की अगर बात करें तो इसमें लोहा होता है, लोहा के साथ में ऑक्सीजन भी पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका फैक्ट देख लेते हैं। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हमारे हीमोग्लोबिन में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं
लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, यानी कि आरबीसी में भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? तो त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन जो होता है किसमें दिखता है? दात्र कोष का अरक्तता। ठीक है, इसको ये एक रोग होता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखो TRE 3 में पूछा गया है, जो जुलाई में एग्जाम हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखो इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। ठीक है, इसको डायबिटीज भी बोलते हैं। इंसुलिन का मुख्य कार्य जो होता है रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो इंसुलिन जब कमी हो जाता है तो ब्लड में इसका ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है, इस वजह से मधुमेह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैक्टियल। ध्यान देना है, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो किससे संबंधित होता है? वसा अवशोषण से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी देखो TRE में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 में। लैक्टियल्स लसिकाएं वाहिकाएं हैं जो लैक्टियल्स रक्त कोशिकाओं के समान होते हैं, लेकिन रक्त कोशिकाओं की तुलना में इनका व्यास जो है बड़ा होता है। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? छोटी आंत में आने वाले पचे हुए भोजन में उपस्थित वसा को अवशोषित करना। क्या कार्य होता है? छोटी आंत में जो भोजन आता है, भोजन में उपस्थित वसा होता है, उसको अवशोषित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोश का प्रकार है? तो शरीर की जो इम्यूनो सिस्टम होता है, इम्यूनो पावर, तो कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? लिम्फोसाइट, यानी कि WBC। ठीक है, अच्छा WBC का निर्माण कहाँ पे होता है? ये होता है लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। टैकीकार्डिया में हृदय की गति क्या हो जाती है? ये पूछा गया है। तो जब टैकीकार्डिया हो जाता है तो इसमें हृदय की गति तेज हो जाती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये भी देखो TRE का क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 में पूछा गया है। टैकीकार्डिया के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। टैकीकार्डिया जो होता है हृदय की गति के लिए एक चिकित्सीय शब्द है। जब हृदय जो हमारा हार्ट है 1 मिनट में 100 से अधिक बार धड़कता है, तब चिकित्सा विज्ञान में इसको टैकीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, इसमें हृदय गति सामान्य से तेज हो जाती है। तो ये टैकीकार्डिया के बारे में था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, कितना होता है? अगर एवरेज की बात करें तो 1200 cc। ठीक है, ये देखो 2015 का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। मानव जो वृक्क होता है शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य क्या है? रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना। मानव वृक्क जो होता है प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धिकरण करता है। कितना? 1500 लीटर पर डे। और लगभग 1.5 लीटर जो है यूरिन में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 cc, यानी कि 1200 cc जो है रक्त प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होती है? तो कौन सी ग्रंथि है? यकृत या अधिवृक्क? तो ये अधिवृक्क जो है जोड़े के रूप में पाई जाती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये भी देखो TRE का क्वेश्चन है, ये 2023 का। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इसका उपयोग रक्त से पानी, आयनों और छोटे छोटे अणुओं को अलग करने का होता है, और अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को निस्यंदित करके आवश्यक अणुओं को रक्त में पुनः भेजने के लिए किया जाता है। तो नेफ्रॉन का यही कार्य होता है। ठीक है,
मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है? तो ये मलत्याग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ये 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये मस्तिष्क की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो कौन सा विकिरण है? ये इंफ्रारेड विकिरण होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंफ्रारेड विकिरण यानी कि IR, इंफ्रारेड रेडिएशन या अवरक्त विकिरण भी इसको बोलते हैं। इसका उपयोग जो है मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है। और इंफ्रारेड लैंप जो विद्युत उपकरण है, इनमें इंफ्रारेड विकिरण जो है उत्सर्जित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? तो ये पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। मानव मस्तिष्क में स्थित अत्यंत छोटी पीनियल ग्लैंड यानी कि पीनियल ग्लैंड को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्रंथि है जो मस्तिष्क के केंद्र के निकट एपिथैलेमस में अवस्थित होती है। इसके अन्य नाम है, वो क्या है? कोनेरियम, ठीक है, एफाइसिस। यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन जो है इसका स्रावण करता है। किसका? मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन का जो स्रावण कौन करता है? पीनियल ग्लैंड। ठीक है। आगे देखिए, शरीर की जैविक घड़ी इसको कहा जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक के विनिमय में भूमिका जो है निभाता है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? देखिए, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन ये भी। लेकिन ऑक्सीटोसिन जो होता है ये एक हार्मोन होता है। ठीक है। और इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? हार्मोन की अगर बात करें तो इंसुलिन जो है हमारा हार्मोन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका फैक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशयी दीपिकाओं की बीटा सेल से निकलता है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे शरीर का मुख्य एनाबॉलिक हार्मोन माना जाता है। यह रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ये ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है। तो जब मदर अपने बच्चे को मिल्क फीड कराती है तो ये हार्मोन जो होता है ऑक्सीटोसिन, ये भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो थायरॉक्सिन में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थायरॉक्सिन जो है ये हार्मोन आयोडीन मिली होती है। ठीक है। थायरॉक्सिन का स्राव जो है थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। और ये कहाँ पाई जाती है थायराइड ग्रंथि? हमारे गले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये पूछा जाता है, गोइटर यानी कि घेंगा रोग। क्वेश्चन है हमारा, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? ये हमारे मस्तिष्क में होती है। ठीक है, पीछे की साइड में। पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे एक छोटी अंतरास्रावी ग्रंथि होती है और ये हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सहज प्रणाली परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये प्रणाली का स्वपोषी क्रिया है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बाकी ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मानव शरीर का तापक्रम जो होता है नॉर्मल कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण जो है शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली कार्य करना है।
मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस भाग होता है इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस अभी हमने पढ़ा था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र पर है। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है इसका नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है, ये पूछा गया है। तो कशेरुकी रज्जु में यानी स्पाइनल कॉर्ड में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो शरीर के संतुलन को कौन नियंत्रित करता है, हमारा सेरिबेलम। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसका दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो एक तो सेरिबेलम करता है और साथ में कान। ठीक है, तो सेरिबेलम और कान हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक यानी कि डी। ये देखो TRE 3.0 में पूछा गया है, 2024 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है। तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन पूछा गया है। तो कौन सा होता है, ये TSH। ठीक है, थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है। इसे स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनिमय करता है। और कौन सा हार्मोन है ये, TCH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका निर्माण कहाँ होता है, पीयूष ग्रंथि में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं कहाँ मिलती हैं, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, पराध्वनिक तरंगों का, यानी कि अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, भ्रूण के विकास में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। इनको क्या बोलते हैं, पराध्वनिक तरंगें। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला सेक्स हार्मोन है तो कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण किस में मिलता है। भ्रूण जो है किस में मिलता है, तो बीज में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। कब, अंकुरण की प्रक्रिया जब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो जीन के सम्मिश्रण से यानी कि ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, या फिर जीन के मिश्रण यानी कि सफलिंग से। तो आंसर है हमारा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो ये निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, अंडवाहिनी में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे पादप कार्यकी से संबंधित है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। पहला क्वेश्चन है इसका, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक यानी कि क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम पाया जाता है। किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उपोत्पाद क्या है, तो क्या निकलता है इसमें, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल यानी कि H2O और वायु से CO2 लेता है, और मृदा से H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, एवं ऑक्सीजन
ऑक्सीजन को अप्रधान रचना या उपोत्पाद यानी कि बायो प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, कौन सी क्रिया होती है देख सकते हैं, 6CO2 + 12H2, ठीक है, पर्णहरित और प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6, उसके बाद 6 H2O के अणु निकलते हैं और ऑक्सीजन के। तो ये हमारा बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, कहाँ बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। अगर फैक्ट देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है और यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। तो पत्ते जो हरे होते हैं किसके कारण होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बाकी ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। ऊर्जा स्रावित होती है तथा ADP के रूप में भंडारित होती है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी है, ऊर्जा स्रावित होती है और ATP के रूप में भंडारित होती है। तो साथियों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और मिलते हैं अगले नई वीडियो पे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।